नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर, जहां हम रियल एस्टेट की हकीकत बताते हैं, ना कोई बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं आपका दोस्त राज के वर्मा और आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सीधे सीधे प्रभावित कर सकता है। सोचिए, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक लग्जरी फ्लैट या प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन 10 से 15 साल बाद पता चलता है कि वहां पीने का पानी नहीं है। टैंकर माफिया, महंगा पानी या फिर रोज की लड़ाई, ये सब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को नीचे गिरा सकता है। आज हम बात करेंगे भारत के मेजर सिटीज में चल रहे वाटर क्राइसिस की, गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा से, एक्सपर्ट की राय से और कुछ रियल लाइफ स्टोरीज से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वाटर सिक्योर कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि वाटर क्राइसिस कोई नई बात नहीं। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चेतावनी दी गई थी कि भारत के 21 बड़े शहर जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और गुरुग्राम जैसे इलाके 2020 तक ग्राउंड वाटर खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ये रिपोर्ट कहती थी कि करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अब 2026 में हम देख रहे हैं कि वो प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही साबित हो रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर यानी CGWB की 2024-25 की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि देश में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करीब 60% के आसपास है, जो पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन कई स्टेट्स में अभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेड है। पंजाब में 156%, राजस्थान में 147%, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में 100% से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। मतलब हम जितना पानी निकाल रहे हैं उतना रिचार्ज नहीं हो पा रहा। साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना भी क्रिटिकल जोन में है। बेंगलुरु में तो 2024-25 में इतने क्राइसिस हुए कि कई सोसाइटीज में टैंकर पर निर्भर होना पड़ा। अब रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए, चेन्नई को याद कीजिए। 2019 में वहां इतना संकट था कि रिजर्वायर सूख गए, लोग ट्रेन से पानी मंगवाने की बात कर रहे थे। बेंगलुरु में 2024 में ईस्टर्न और सेंट्रल एरिया जैसे व्हाइटफील्ड, HSR लेआउट, मराठा हल्ली में पानी की इतनी किल्लत हुई कि एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया कि वहां प्रॉपर्टी प्राइस 10 से 15% गिर सकते हैं। गुरुग्राम में भी यही हाल है। इलीगली वॉरबेल में क्रैकडाउन हुआ और कई लग्जरी प्रोजेक्ट्स में पानी का प्रॉमिस टूट गया। दिल्ली में टैंकर माफियाओं का खेल चल रहा है, जहां 70% प्राइवेट टैंकर इलीगली सोर्स से पानी निकाल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वाटर स्कार्सिटी से रेंटल यील्ड गिर रही है, क्योंकि टेनेंट्स ऐसे एरियाज से भाग रहे हैं जहां पानी की चिंता हो। बेंगलुरु में तो कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉपर्टी बाय प्लान होल्ड कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि किराएदार नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एनवायरनमेंट इशू नहीं है, ये डायरेक्ट आपकी पॉकेट पर असर डालता है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल देखिए, कैपटाउन में 2018 में डे जीरो की धमकी से शहर पानी बचाने लगा, लेकिन वहां प्रॉपर्टी मार्केट में इनइक्वल इंपैक्ट पड़ा। अमीर इलाकों में लोग प्राइवेट बोरवेल या डिसैलिनेशन से बच गए, लेकिन गरीब एरियाज में वैल्यू गिर गई। भारत में भी यही हो रहा है, जहां पानी की गारंटी नहीं वहां रेंट गिर रहा है, सेल्स वैल्यू प्रभावित हो रही है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेंगलुरु जैसे शहरों में क्राइसिस से सेल्स पर कुछ इंपैक्ट पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिस्क बढ़ा है। अगर ट्रेंड यूं ही चलता रहा तो 2030-2035 तक इन 21 सिटीज में पानी की कीमत स्काई हाई हो जाएगी। टैंकर 5,000 से 10,000 रुपए तक पहुंच सकता है और प्रॉपर्टी वैल्यू में 20 से 30% गिरावट आ सकती है। दोस्तों, सवाल यह है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। जल जीवन मिशन 2019 से चल रहा है, जो रूरल एरियाज में कैप कनेक्शन दे रहा है। अब तक 15 करोड़ से ज़्यादा घरों में पहुंच चुका है, लेकिन अर्बन एरियाज में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, जहां प्राइवेट कंपनियां वाटर सप्लाई हैंडल करेगी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन दूसरे कहते हैं कि पानी को कमोडिटी बना देगा और गरीबों के लिए महंगा हो जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग जैसे सॉल्यूशन पर फोकस बढ़ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी गैप है। तो दोस्तों, अब प्रैक्टिकल एडवाइस, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये जरूर चेक करें। पहला, CGW की वेबसाइट पर जाएं, अपने एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल चेक करें। अगर पिछले 5 से 10 साल में 1 मीटर से ज़्यादा सालाना गिरावट है तो रिस्की है। ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन्स जैसे दिल्ली NCR, पंजाब, राजस्थान, बेंगलुरु में 5 से 10 साल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। दूसरा,
बिल्डर से डायरेक्ट पूछिए पानी का सोर्स क्या है, बोरवेल कितना गहरा है, CGWB से NOC है या नहीं, 24 घंटे 7 दिन सप्लाई की रिटर्न गारंटी एग्रीमेंट में डलवाएं। तीसरा, प्रोजेक्ट्स चुने जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग, STP ट्रीटमेंट, ग्रे वाटर रीयूज हो। सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में फ्यूचर वैल्यू ज्यादा रहेगी। चौथा, लोकेशन चुनते समय देखिए कि एरिया एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल से सराउंडेड तो नहीं, जहां हैवी वाटर यूज हो रहा हो। दोस्तों, एक अच्छी प्रॉपर्टी वही है जो लोकेशन, कनेक्टिविटी के साथ साथ वाटर सिक्योर हो। वाटर क्राइसिस आपकी फैमिली की हेल्थ, कंफर्ट और इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। अगर ये ट्रेंड चला तो आने वाले सालों में वाटर सिक्योर एरियाज की प्रॉपर्टी वैल्यू स्काई रॉकेट करेगी। तो स्मार्ट बनिए, रिसर्च कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपके इलाके में भी वाटर क्राइसिस चल रहा है या फिर आप मिलजुल कर पानी बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। और हाँ, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। नमस्कार।